हेलो बच्चों, अब हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 9th। वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, वेदरिंग होता है मौसम। तो स्टार्ट करते हैं। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 किल्ड thousands of people and devastated hundreds of villages। कहने का मतलब जो तूफान जो उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में आया था, उसने हजारों लोगों की जान ली और बहुत सारे गांव, hundreds of villages बर्बाद कर दिए। For 2 dreadful nights, प्रशांत a young man, 2 भयानक रातों तक प्रशांत जो कि एक आदमी था, was marooned on the roof of a village। वो एक घर की छत पर ही बैठा रहा। On the 3rd day he decided to go to his village। Did he find his family? तीसरे दिन उसने ये डिसीजन लिया, ये निश्चय किया कि वो अपने गांव को जाएगा। क्या वो अपने फैमिली से मिल पाया? इस बारे में हम पढ़ेंगे आगे। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, 27 अक्टूबर 1999 को उसकी माताजी के देहांत के 7 साल बाद, प्रशांत had gone to a block headquarter of Irsama, a small town in coastal Orissa। तटीय उड़ीसा के एक छोटे से टाउन में, छोटे से कस्बे में, जिसका नाम एरसामा था, प्रशांत वहां जाता है। Some 18 kilometers from his village, उसके अपने गांव से 18 किलोमीटर दूर। To spend the day with a friend, एक दोस्त के साथ दिन बिताने। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। शाम को एक बहुत ही गहरा और बहुत ही ज्यादा तेज तूफान अचानक इकट्ठा होने लगता है। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद स्पीड एंड फ्यूरी। जो हवाएं हैं वो इतनी तेजी से घरों से टकराने लगती हैं दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, जो प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेसेंट, इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस एंशिएंट ट्रीज। जो बहुत ही भारी और लगातार बारिश हुई जा रही थी जिसने पूरा अंधेरा कर दिया था। एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश्ड ऑन द अर्थ। जो बहुत ही पुराने बड़े बड़े पेड़ थे वो भी अपनी जड़ों से उखड़ गए थे और धरती पर जाकर गिर गए थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। स्क्रीम्स होती है चीखों ने जो हवा थी उसको भर दिया था। कौन चीख रहा था? लोग। क्योंकि हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, जो उनके घर थे वो एकदम से अचानक ही पूरे तूफान की बारिश के साथ बह गए। द एंग्री वाटर्स स्वर्ल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप। अब उसके दोस्त के घर में भी वो जो बहुत तेज बहता हुआ पानी था वो घूमता घूमता चक्कर लगाता हुआ उसके फ्रेंड्स के घर में भी आया, जो पानी गले तक भर गया। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेविस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर्स पर आवर। जो वो बिल्डिंग थी वो ईंटों की और मोर्टार की, चारकोल की बनी हुई थी और इतनी ज्यादा मजबूत थी कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा से जो भी नुकसान हो सकता था वो उसको झेल जाती। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज। लेकिन जो डर था वो उस फैमिली के अंदर इतना बढ़ता गया। किस लिए? जब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए हैं, घरों पर गिर रहे हैं। समटाइम्स इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। कभी कभी बीच रात में उसकी छत पर गिर रहे हैं, दीवारें बर्बाद हो रही हैं, छतें बर्बाद हो रही हैं। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours। जितनी भी उस तूफान से बर्बादी हुई और जो सारा पानी भर गया बुरी तरह से, वो कब तक चलता रहा? अगले 36 घंटों तक। Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, हालांकि जो हवा थी उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो गति थी, वो अगली सुबह तक थोड़ी कम हो गई थी। To escape the waters rising in the house, पानी को घर में और ऊपर तक बढ़ने से बचाने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। उन्होंने क्या किया? प्रशांत ने और उसके दोस्त की फैमिली ने छत पर जगह ली, यानी कि छत पर जाकर वो बैठ गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ द डेविस्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन। प्रशांत उस झटके को कभी नहीं भूलेगा जो उसने एक्सपीरियंस किया एट हिज फर्स्ट ग्लिम्प्स, यानी कि पहली नजर में, पहली बार जब उसने जो बर्बादी उस साइक्लोन से हुई थी, जब उसने उसको देखा पहली बार तो उसको बहुत शौक लगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग, यानी कि
अर्ली मॉर्निंग, सुबह 3-4 बजे के आसपास, जब पूरी तरह सूरज नहीं निकला था। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, एक भयानक पानी की भूरी तह बन जाती है ना, जब पानी पूरी तरह भर जाता है सब जगह, तो एक शीट सी, एक चादर सी बिछ गई थी, भूरे कलर की चादर बिछ गई थी पानी की। कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक पानी पूरा भर गया था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस। फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस मतलब जो टूटे फूटे घर रह गए थे, वो कुछ कुछ जगह पर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ब्लोटेड एनिमल्स कैरकेसेस, ब्लोटेड एनिमल्स कैरकेसेस का मतलब होता है जिसमें पानी भर जाता है, जानवरों की वो लाशें। कैरकेसेस मतलब होता है जानवरों की लाशें, जानवरों की वो लाशें जिनमें पानी भर गया था। ब्लोटेड जब होता है जब आपके अंदर पानी भर जाता है, तो जानवरों की वो लाशें, पानी भर गया था। एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस, इंसानों की लाशें फ्लोटेड, तैर रही थी। इन एवरी डायरेक्शन, हर एक दिशा में तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, हर तरफ बड़े बड़े पेड़ जो थे वो गिरे हुए थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउसेस, 2 नारियल के पेड़ जो थे वो उनकी अपनी छत पे गिरे हुए थे। देयर वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि श्राप के रूप में आशीर्वाद मिलना। कैसे? बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन सेवरल डेज दैट फॉलोज। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे मरना। तो जो कोकोनट, जो नारियल के पेड़ उनकी छत पे गिरे थे, उसकी वजह से उसमें से वो नारियल तोड़ तोड़ कर 2 दिन तक, 3 दिन तक, जितने भी दिन वो छत पे रहे, वो खाते रहे। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in an open on the rooftop. अगले 2 दिन तक प्रशांत जो है हडल्ड का मतलब होता है कि जगह बनाकर बैठना थोड़ा बहुत, अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ छत पे खुले में। दे फ्रोज इन द कोल्ड, वो ठंड से जम रहे थे। एंड इंसेसेंट रेन, और लगातार बहती हुई बारिश दिख रही थी। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, जो बारिश का पानी था उसने प्रशांत के आंसुओं को धो दिया था। The only thought that flashed through his mind, सिर्फ एक बात जो बार बार उसके दिमाग में आ रही थी, was whether his family had survived the fury of the super cyclone. फ्यूरी होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, तो इस सुपर साइक्लोन ने जो गुस्सा दिखाया था, जो नुकसान किया था, क्या उसकी फैमिली ने वो सब सरवाइव कर लिया होगा? क्या वो बच गए होंगे उससे? वॉज ही टू बी bereaved once again. bereaved का मतलब होता है उसे शोकग्रस्त होना पड़ेगा, यानी कि उसे दुख मनाना पड़ेगा। क्या उसे दोबारा दुख मनाना पड़ेगा? वो इस बात की चिंता में था। 2 days later, 2 दिन बाद, विच सीम टू प्रशांत लाइक 2 years, जो प्रशांत के लिए 2 साल के बराबर थे। द रेन सीज्ड मतलब रुक जाना, जो बारिश थी वो रुक गई। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगिन टू रिसीड मतलब कम होते जाना। धीरे धीरे वो जो बारिश का पानी था वो कम होता चला गया। प्रशांत वॉज डिटर्मिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। अब प्रशांत जो था उसने निश्चय कर लिया था कि उसे अपनी फैमिली देखनी ही है, और वो किसी तरह की देर नहीं करना चाहता था। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो इस वक्त हालात बने हुए थे वो बहुत ज्यादा भयानक थे, खतरनाक थे। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड मतलब प्रार्थना करना। उसकी फ्रेंड्स की फैमिली ने प्रार्थना की प्रशांत से, स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर, मतलब थोड़ी देर और रुका रहे। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, पर प्रशांत जानता था कि उसे जाना ही पड़ेगा। He equipped himself with a long sturdy stick. उसने एक बहुत बड़ी सी लंबी सी डंडी ली। And then started on the 18 kilometer expedition. Expedition होता है यात्रा। 18 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए अपने गांव की तरफ वो चलने लगा। With the swollen flood waters, जो कि पूरी तरह से भरा हुआ बाढ़ का पानी था। It was a journey he would never forget. ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी नहीं भूलता। He constantly had to use his stick to locate the road. उसे लगातार अपनी जो डंडी थी उसे इस्तेमाल करना पड़ रहा था देखने के लिए, पानी में डाल डालकर कि कहाँ पर रोड है कहाँ पर नहीं। टू डिटरमाइन, देखिए जिस तरह इसमें दिखाया ना कि वो डंडी बार बार कर डालकर, इस तरह देखो वो बार बार देखता था कि आगे रोड है या नहीं, कहीं गड्ढे में ना गिर जाए या पानी हो ना तो डूब ना जाए। तो वो बार बार देख रहा था कि वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो का मतलब उथला पानी, जहां पर जमीन है और पानी कम है, तो वहां वो देखता चल रहा था। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कहीं कहीं पर वो कमर तक गहरा था पानी। एंड द प्रोग्रेस वॉज स्लो, वहां पर वो धीरे धीरे चल रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स, कई जगह पर ही लॉस्ट द रोड, उसके नीचे से रोड ही गायब हो गया। एंड ही हैड टू स्विम, उसे तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस, थोड़ी दूरी कवर करने के बाद, ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल। उसे
तसल्ली मिली क्योंकि उसे 2 लोग मिले, अपने अंकल के 2 दोस्त मिले, हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो अपने गांव वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, जैसे कि वो पानी में आगे चलते रहे, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रू मोर एंड मोर मैकेबर। मैकेबर का मतलब होता है भयानक दृश्य, जिसे आप नहीं देख सकते। जैसे जैसे वो चलते गए तो जो सीन्स उनको आगे आगे दिखते गए वो और ज्यादा भयानक थे। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, उन्हें कई सारे लोगों की लाशों को यहाँ से वहां धक्का देना पड़ा, साइड करना पड़ा। मैन, विमेन, चिल्ड्रन, जिसमें कि आदमी, औरत और बच्चे तीनों थे। कैरकेसेस ऑफ डॉग्स, कुत्तों की लाशें, गोड्स, बकरी की, कैटल यानी कि जानवरों की, गाय भैंस, दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, जो कि पानी के बहते बहाव के साथ चलते हुए आ रहे थे तो उन्हें साइड करना पड़ता था। इन एवरी विलेज दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, जिस भी गांव से वो निकलते थे मुश्किल से कोई एक घर जो था वो खड़ा हुआ मिलता था, अदरवाइज सब कुछ पानी में बह गया था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, प्रशांत अब बहुत जोर जोर से बहुत देर तक रोता रहा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी होती है दुर्घटना। तो उसको ये यकीन होने लगा था कि उसकी जो फैमिली है उसने इस दुर्घटना को वो जी नहीं पाए होंगे, वो बच नहीं पाए होंगे इस दुर्घटना में। बेटा आगे का चैप्टर अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।